हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल क्रिप्टो विद विशाल। आज के वीडियो में गाइस बात करने वाले हैं बिटकॉइन के लॉन्ग ड्यूरेशन में प्राइस के बारे में। अगले 3 महीने में बिटकॉइन का प्राइस क्या हो सकता है और उसके 8 महीने बाद यहां पे क्या हो सकता है, क्योंकि अगले 3 महीने बाद आने वाली है यहां पे बिटकॉइन की हाविंग। बिटकॉइन की हाविंग का सिग्निफिकेंस बिटकॉइन की हिस्ट्री में बहुत बड़ा है। हम आज ईटीएफ के बारे में बात कर रहे हैं, पर ईटीएफ से भी जो लंबा रिलेशन है वो बिटकॉइन के प्राइस के पंप में हाविंग का रहा है। हाविंग के बारे में ऑलरेडी मैंने एक डिटेल वीडियो बनाया हुआ है। अगर आप हमारे चैनल पे हाविंग सर्च करेंगे तो आपको सबसे पहले आ जाएगा व्हाट इज बिटकॉइन हाविंग। इसको आप यहां पे एक बार चेकआउट कर सकते हैं। सिंपली अगर मैं आपको बताऊं बिटकॉइन की हाविंग का क्या सिग्निफिकेंस है, तो आप देख सकते हैं 2012 में, 2016 में, 2020 में हाविंग के बाद बिटकॉइन का क्या प्राइस हुआ है। 2012 की बात करें तो हाविंग के टाइम पे बिटकॉइन का प्राइस $12 था। हाविंग के एक साल बाद बिटकॉइन का प्राइस हुआ $964। 2016 में बिटकॉइन के हाविंग के टाइम पे प्राइस था $663। हाविंग के एक साल बाद हुआ $2550। 2020 में हाविंग के टाइम पे प्राइस था $870 और हाविंग के एक साल बाद प्राइस हुआ $55,206। अब आप देख सकते हैं हाविंग के एक साल बाद बिटकॉइन के प्राइस में कितनी जबरदस्त एक हमें रैली देखने को मिलती है। उसी चीज को हम लोग अभी के हिसाब से देखेंगे। यहां पे क्या जा रहा है, अप्रैल में जो बिटकॉइन की नेक्स्ट हाविंग है वो यहां पे होने वाली है। इसी में आपको यह भी समझ में आएगा कि 2024 में आपको कितना डंप देखने को मिल सकता है बिटकॉइन के प्राइस में और कितनी रैली बिटकॉइन के प्राइस में हमें यहां पे हाविंग के बेस पे देखने को मिल सकती है। आप लोगों के कुछ और कमेंट रहेंगे, मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। वीडियो पसंद आएगा अगर आपको तो जरूर लाइक करिएगा और अगर पहली बार हमारा चैनल देख रहे हो जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इसके अलावा रेगुलर जो भी मेरे दिन भर के अपडेट्स रहते हैं वो सबसे पहले टेलीग्राम पे आते हैं, जिसके लिए टेलीग्राम के चैनल को अगर आप लोगों ने ज्वाइन नहीं किया जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन पे आप लोगों को मिल जाएगा। अब हम आते हैं हमारे एक चार्ट में। तो बिटकॉइन की हाविंग से 3 महीने पहले हमें बिटकॉइन के प्राइस में एक पंप देखने को मिलता है, एक डंप देखने को मिलता है और कई बार वो डंप 2 से 3 महीने बाद भी हाविंग के देखने को मिलता है। तो उस पूरी चीज को हम लोग यहां पे एक बार कवर करेंगे, उसके बाद उसको 2024 के चार्ट में इंप्लीमेंट करके देखने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले चलते हैं गाइज, अब हम लोग यहां पे पुराने जमाने में, जिस जमाने में अगर बिटकॉइन खरीदे होते तो इस समय आप जिस भी अपने गली मोहल्ले सोसाइटी में रह रहे होते हैं ना, तो वो पूरी सोसाइटी आपने खरीद ली होती, क्योंकि वो जमाने में बिटकॉइन का प्राइस चला करता था $10-11। तो 2012 में अगर आप देखेंगे ना, तो बिटकॉइन के हाविंग से 3 महीने पहले बिटकॉइन के प्राइस में हमें एक पंप देखने को मिला 127% का, और हाविंग से ही पहले एक डंप भी देखने को मिला 41% का, 41-42% का। और इसके बाद आया हाविंग, और हाविंग के बाद की रैली जिसमें 2652% का बिटकॉइन के प्राइस ने पंप लिया। यहां पे 2016 की बात अगर हम लोग करते हैं तो यहां पे हाविंग से पहले हमें एक पंप देखने को मिला 107% का, और हाविंग से पहले कोई डंप नहीं आया, लेकिन हाविंग के 2 महीने बाद एक डंप आया जो बिटकॉइन को तकरीबन 40% के डंप पे लेके गया, और उस डंप के बाद आया नया पंप जो बिटकॉइन को 254% पे पंप पे यहां पे लेके गया। इसके बाद और भी पंप हुए, पर मैं उधर नहीं जा रहा हूं। अभी मैं प्योरली 2024 के हिसाब से यहां पे आप लोगों को बात कर रहा हूं। 2020 की बात करें तो 2020 में हाविंग से पहले बिटकॉइन के प्राइस में कोई बड़ा पंप ही नहीं आया, बस हमें एक डंप देखने को मिला जो तकरीबन 63-64% का था, और उस डंप के बाद एक आई हमें रैली, और वो रैली जो थी वो बिटकॉइन के प्राइस को 962% तक यहां पे लेके गई। तो मिनिमम अगर मैं पकड़ूं तो 38% का करीब डंप देखने को मिलता है। पंप की बात करूं तो 254% का देखने को मिलता है। अब मैं एज्यूम कर रहा हूं कि बिटकॉइन का प्राइस डंप करेगा इस बार। थोड़ा हम लोग रियलिस्टिक वे में लेके चल रहे हैं कि अगर डंप भी होगा पंप भी होगा। तो अगर बिटकॉइन के प्राइस ने, अगर हम लोगों ने जो अभी तक 49,000 का हाई बनाया है, मैं अगर वहां से डंप देखता हूं और 38% का भी डंप लेके चलता हूं, तो बिटकॉइन का प्राइस हमें 30,000 के तकरीबन यहां पे आता हुआ देखने को मिलेगा। जिस चार्ट को हम लोग पिछले काफी टाइम से फॉलो कर रहे हैं, उस चार्ट के अंडर क्या है, 40,400 का सपोर्ट है, जहां पे कल भी सपोर्ट कंफर्म हुआ। 38,000 पे सपोर्ट है, और उसके बाद सपोर्ट है 32,000 पे, जो बहुत इंपॉर्टेंट हमारे लिए यहां पे रहेगा, क्योंकि एक जमाने में हमने बार बार इसी को तोड़ने की कोशिश की थी, पर हम लोग यहां पे नहीं तोड़ पाए। 32 से 30,000 के बीच में जो सपोर्ट है मोटा मोटा यहां पे आता है।
तो वही 30,000 का लेवल अगर आप यहां पे देखें तो यहां भी आ रहा है हमारे पास। क्या 30,000 पे बिटकॉइन आएगा नहीं आएगा, इसको थोड़ा आगे जाके फिर से डिस्कस करेंगे। हाविंग के बेस पे हमारे पास ये आ रहा है। अब इसके बाद अगर मैं 254% का जो पंप है मैं वो भी ना मान के उसको भी कम करूं और 200% का भी कर दूं, तो भी बिटकॉइन का प्राइस आपको 91,200 जाता हुआ 2024 के अंदर यहां पे दिखाई दे रहा है, अगर हाविंग के हिसाब से हम लोग यहां पे बात करते हैं। तो अगर हाविंग के हिसाब से समरी करूं मैं, 30,000 तक का एक डंप लग सकता है यहां पे, और इसी साल हमें एक पंप देखने को मिल सकता है बिटकॉइन के प्राइस में, जो कि 91,200 तक जाता हुआ देखने को हमें मिल सकता है। हमारा चेंज करते हैं इसको, हाविंग का हमारा क्लियर हो गया। पर 2024 एक ऐसा साल है जिसमें हाविंग के अलावा और 3 बड़े इवेंट होने वाले हैं, जिसमें से पहला है बिटकॉइन का स्पॉट ईटीएफ, जो कि अब अप्रूव हो चुका है। इसके बाद एक बड़ी चीज होने वाली है एफएएसबी का, दिसंबर से इंप्लीमेंट यहां पे होने वाला है। एफएएसबी मैंने डिटेल में वीडियो बनाया, वीडियो के डिस्क्रिप्शन पे दे दूंगा। सिंपल वे में ये है कि अभी तक यूएस में जो कंपनीज होती थी उनको बिटकॉइन को अपनी अगर ऑर्डर बुक में रखे तो उनको उसका नुकसान होता था। क्यों नुकसान होता था, डिस्क्रिप्शन में वीडियो से एक बार देख लेंगे, समझ लेंगे। पर दिसंबर से वो रूल को सिंप्लीफाई कर दिया गया है और अब वो बिटकॉइन को अपनी ऑर्डर जो उनकी बुक्स हैं उसमें यहां पे रख सकते हैं। तो अब कंपनीज भी बिटकॉइन को बाय करेंगे यहां पे, अगर मैं इंस्टीट्यूशन और ईटीएफ को यहां पे हटा भी देता तो। इसके अलावा एक और बड़ी चीज होने वाली है, यूएस में रेट कट यहां पे होने वाले। अब आते हैं हम लोग फिर से बिटकॉइन के चार्ट की तरफ। हाविंग के बेस पे अगर हम लोग देखें तो 91,000 हमें जाता हुआ दिख रहा है। और अगर मैं ये ईटीएफ की बात करूं, ईटीएफ का पंप आपको अभी तक देखने को नहीं मिला है, क्योंकि ग्रे स्केल बेच रहा है, ब्लैक रॉक खरीद रहा है। और ब्लैक रॉक इस स्पीड में खरीद रहा है कि अगर हम लोग खाली ब्लैक रॉक की बात करें तो अगले 1.5 साल के अंदर मार्केट से सप्लाई ही खत्म हो जाएगी बिटकॉइन की। मैं खाली ब्लैक रॉक की बात कर रहा हूं, मैं बाकी इंस्टीट्यूशंस की बात नहीं कर रहा हूं। ये जो इंस्टीट्यूशन जिस हिसाब से खरीद रहे हैं, आपको 2024 में भी हो सकता है एक बिटकॉइन की सप्लाई का क्रंच होता हुआ देखने को मिले। बात बड़ी है कि 21 मिलियन की सप्लाई है, पर जब मार्केट में ही नहीं होगा तो आप देखिए प्राइस कहां तक जाएगा। तो अगर मैं इन फैक्टर को भी इंप्लीमेंट करने लग जाता हूं, रेट कट के बारे में, यहां पे जो ब्लैक रॉक कर रहा है यहां पे ईटीएफ को बाय कर रहा है, और वो एक्चुअल में जब मार्केट से ईटीएफ को खरीदने लगेगा, जब ग्रे स्केल के जो खुद के बिटकॉइन है वो खत्म हो जाएंगे, तो मार्केट से सप्लाई उठनी शुरू होगी। तो एक डंप जरूर लग सकता है, पर वो अगर आपको पंप देखने को मिला तो बिटकॉइन के प्राइस को बहुत ईजिली, जो हम लोग 254%, जो 254 की हम लोगों ने रैली देखी थी, मेरे हिसाब से वो रैली भी यहां पे पीछे हो सकती है। और बिटकॉइन का प्राइस आपको इसी साल 300% की रैली के साथ एक तकरीबन 120 से लेके $130 तक भी जाता हुआ देखने को बहुत आसान से मिल सकता है। जैसे ही ग्रे स्केल का जो बिटकॉइन सेल करने का काम है वो खत्म होगा और ब्लैक रॉक, फेडेलिटी और जो बड़े बड़े इंस्टीट्यूशंस है वो मार्केट से पैसा उठाने लगेंगे, रेट कट वहां पे इंप्लीमेंट होगा। बिटकॉइन का प्राइस क्या $30,000 तक जा सकता है यहां पे? इसमें बड़ा इंपॉर्टेंट एक चीज होने वाली, क्योंकि अगर आप ये चार्ट देखते हैं ना तो हर किसी को यहां पे पता है, और लोग अब वेट इस चीज का कर रहे हैं कि यार हम ना बिल्कुल ऐसे प्राइस पे उठाएंगे जहां से बाउंस बैक हो जाएगा। मेरा इस बारे में यह मानना है कि इस बार जो हाविंग हुई है वो हमेशा एक इवेंट होता था, पर उस इवेंट के अराउंड और कुछ बहुत बड़े इवेंट है यहाँ पे, जो हाविंग जितना इंपॉर्टेंट है उतने ही इंपॉर्टेंट वो भी इवेंट है यहाँ पे। देखिए हाविंग होना ही होना है, पर ये जो इवेंट है ना, ये एक पॉजिटिव कैटलिस्ट के तरीके से काम करने वाले हैं हाविंग में। हाविंग प्राइस लेके ही जाएगा, पर ये हाविंग की वजह से जो प्राइस में पंप होने वाला है उसको और ज्यादा पुश वहां पे कर देंगे। और एक और चीज रह गई बोलना, वो था यूएस का इलेक्शन, वो भी इंपॉर्टेंट रहेगा, नवंबर के टाइम पे मेरे ख्याल से होने वाला है, तो वो क्या होगा वो बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। तो यहां पे मैं आप लोगों को बार बार इस चीज की वजह से बोल रहा हूं एक्यूमुलेट करने के लिए बिटकॉइन, क्योंकि सपोर्ट है 40,400 पे और एक विग 38 तक भी बनेगी यहां पे, जो मुझे लगता है 38 तक बनेगी। फिर लोगों के ये सोच में आएगा कि यार अब तो 32,000 तक भी बिटकॉइन जाएगा, हम 32 पे खरीदेंगे। और जैसे ही बिटकॉइन 32,000 पे आएगा ना, फिर अगला लोगों का रहेगा नहीं यार अब हम तो 25,000 पे खरीदेंगे। और हो सकता है ये जो बड़े बड़े इंस्टीट्यूशंस हैं ये उसी टाइम पे पूरे के पूरे मार्केट को मूव कर दें और हम 32,000 का वेट ही करते रह जाएं, 32 की जगह 33 से ही बाउंस बैक हो जाए। तो मेरे हिसाब से अगर आप लोगों ने अभी तक बिटकॉइन को बाय नहीं किया है तो ये इंपॉर्टेंट लेवल पे बिटकॉइन को बाय करते रहिए। एक और लेवल भी मैं यहां पे लगा रहा हूं
जो कि थोड़ा इससे नीचे आएगा यहाँ पे तकरीबन 35,000 के नियर अबाउट है। तो अगर एक्यूमुलेट नहीं करें अभी भी BTC, 40,400 को मैंने आपको सपोर्ट बोला था, 38,000 पे, 35,000 पे, 32,000 पे थोड़ा थोड़ा ऑर्डर यहाँ पे लगा के रखिए, ज़्यादा नहीं। अगर आपको 1,000 रुपए के बिटकॉइन खरीदने हैं, मात्र 20% से या 15% से बिटकॉइन के ऑर्डर लगा लीजिए। अगर आप 15% से या 20% से भी यहाँ लगाया आपने, 20 से यहाँ लगाया, 20 से लगाया, 20 से लगाया, और अगले 20 को आप इस जगह पे लगा सकते हैं, या फिर 15 कर सकते हैं, डिपेंडिंग अपॉन आप कितना लगाने वाले हैं। क्योंकि गाइस ये जो इवेंट हाविंग की हम लोग बात कर रहे हैं, ये जब एग्जीक्यूट होगा और जब बिटकॉइन ने एक बार रैली लेनी यहाँ पे शुरू की, और पास में आपने देखा है हम लोगों को 37,000 से 44,000 तक आने में कोई भी टाइम नहीं लगा। हफ्ते के अंदर बिटकॉइन का प्राइस यहाँ पे पंप हो गया, और जब ये इंस्टीट्यूशंस का सप्लाई मार्केट से उठने लगा बाइंग करने का, शायद ये हिस्ट्री बन जाएगी बिटकॉइन का प्राइस आज जहां पे चला, और हम लोग बात किया करेंगे यार वो टाइम पे बाय कर लेते। इस वजह से मैं यहां पे एक्यूमुलेट करने के लिए आप लोगों को बोल रहा हूं, जब भी डिप मिले बिटकॉइन को बाय करिए। ऑल्ट कॉइन्स में भी बात यहां पे नहीं करना, उसको मैंने ऑलरेडी डिटेल वीडियो बनाए हुए हैं, कौन से अच्छे ऑल्ट कॉइन्स। जैसे जैसे मार्केट नीचे गिरेगा मैं आप लोगों को फिर से रिमाइंड जरूर उन बारे में करता रहूंगा, पर बिटकॉइन एक्यूमुलेट करना बहुत जरूरी। एक यूजर ने कल कमेंट किया था मुझे कि बिटकॉइन का क्या फायदा, बिटकॉइन यहां से 5% चला जाएगा, पर जो मीम कॉइन 5x चला जाएगा, पर जो मीम कॉइन है वो तो 100x का रिटर्न देते हैं। यही सबसे बड़ा प्रॉब्लम है क्रिप्टो करेंसी में नुकसान होने का। 5x हमें खराब लगता है, 10x हमें अच्छा लगता है, जबकि 10x मिलता नहीं है किसी को। भैया वो 10x तक रुक पाना बड़ा मुश्किल काम है, और कहां से एक्चुअल 10x जाना है वो किसी को नहीं पता होता। अगर आपका वो प्रोजेक्ट है या आपने उस कंपनी में इन्वेस्ट किया है तो ठीक है, नॉर्मल यूजर को वो चीजें नहीं मिलती, ना इतने पेशेंस के साथ कोई होल्ड कर पाता है। बिटकॉइन में गारंटी है 5x चला जाएगा बहुत आसानी से, तो उस चीज को बाय करो ना जिसकी गारंटी आपको पता है। आज ये चीजें सोचने में खराब लग रही होंगी आपको कि यार इतना प्राइस पंप हो गया अब क्या फायदा लेके, लेकिन 1 से 2 साल बाद आपको इसी चीज का लगेगा कि हाँ यार वो टाइम पे खरीद लिया ना, बहुत बढ़िया किया। क्योंकि अब बिटकॉइन इस प्राइस में आके जब अफोर्ड ही नहीं कर सकते, बिटकॉइन का प्राइस बहुत ज्यादा है। कोई बोलता है बिटकॉइन कैसे खरीदे, भाई पूरा बिटकॉइन खरीदने को कौन बोल रहा है आपको? $42,000 का बिटकॉइन इंडिया में कौन खरीद पाएगा? बहुत 1% भी क्या 0.1% लोग हैं जो एक बिटकॉइन खरीद सकते हैं, पर बाकी के लोग छोटे छोटे पार्ट्स में खरीद सकते हैं। वो आप यहां पे कर सकते हैं अगर इसको बाय करके लंबे टाइम के लिए आप अपने पास होल्ड करके रखना चाहते हैं। यहां पे हम लोग बात कर रहे हैं यहाँ पे अगले 5 से 6 साल के अंदर पूरी की पूरी जो ग्लोबल फाइनेंस है वो बदल जाएगा। ब्लॉकचेन आ चुका होगा, बिटकॉइन मेन स्ट्रीम में आ रहा है ऑलरेडी, जो यूएस का मार्केट है वहां पे और ज्यादा अंदर घुस चुका होगा। तो वो टाइम पे आप सोचिए कि बिटकॉइन के प्राइस में आपको कितनी रैली देखने को मिलेगी। तो उस हिसाब से एक सही टाइम है मुझे लगता। धीरे धीरे यहाँ पे एक्यूमुलेट करने के लिए, लंबे टाइम के लिए आप डेफिनेटली एक्यूमुलेट कर सकते हैं। और अगर लंबे टाइम के लिए नहीं भी करना तो भी अगर आप 2 साल भी होल्ड करके रखेंगे ना, तो एक डिसेंट प्रॉफिट आपको बिटकॉइन यहाँ पे शॉर्ट देखिए यहाँ पे जा सकता है। तो ये था गाइस हमारा आज का वीडियो रिगार्डिंग थोड़ा लंबे टाइम ड्यूरेशन के हिसाब से बिटकॉइन का प्राइस प्रेडिक्शन। आप लोगों को क्या लगता है किस लेवल तक बिटकॉइन का प्राइस डंप आता हुआ आपको देखने को मिलेगा, और कहां तक बिटकॉइन का प्राइस 2024 के अंदर पंप हो सकता है, डिपेंडिंग अपॉन ये जो हम लोगों ने फैक्टर यहां पे काउंट करें? जरूर मुझे एक बार कमेंट बॉक्स में बताइए। तो हमारा आज का वीडियो पसंद आया आपको, इसको लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। चैनल में अगर आपने या फर्स्ट टाइम वीडियो देख रहे हैं जरूर हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू फ्रेंड्स।